आदाब। मैं हूं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज मैं जो आपके लिए खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, ये खबर सिर्फ एक स्कूल के उद्घाटन की नहीं, बल्कि यह शिक्षा की लो जगाने की शुरुआत, नस्ल को उठाने की नई कोशिश है। नूंह जिले के बड़कली चौक में आज एक नई सुबह ने दस्तक दी, जब मशहूर मीर खेड़ला मदरसा के संचालक और जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना राशिद साहब जीवनी पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौका पर फीता काटा गया, दुआ हुई और इलाके में उम्मीद की एक नई नींव रखी गई। इस मौके पर मौलाना राशिद ने साफ कहा, शिक्षा से ही उठेगी नस्ल। उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को वक्त की जरूरत बताया। कहा, इस्लाम का पहला हुक्म इकरा यानी पढ़ो, और हम आज उसी से दूर हो रहे हैं। हमारे बच्चों को चाहिए कि वो दीन की समझें और दुनिया भी जीते, और ये भी होगा तब जब पढ़ाई को सबसे ऊपर रखेंगे। मौलाना राशिद ने समाज में मस्जिद मदरसों के नाम पर सड़क पर चंदा उगाने वालों पर भी तीखा हमला बोला। कहा, ये वो लोग हैं जो बच्चों को तालीम नहीं, अपनी तिजोरी भरना जानते हैं। उन्होंने समाज को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की नसीहत और ऐसे काम करने वालों को बद अखलाक भी कहा। मोर साहब, आप जीवनी पब्लिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे की शुरुआत की है। इस मौके पर आपने क्या दुआएं दी हैं, क्या उम्मीदें इस स्कूल से नापी हैं, और दीनी तालीम के साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी हासिल के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई ये देख करके नस्ल को और मिल्लत को ऊपर उठाने के लिए ये इखलास वाले लोग एक काम कर रहे हैं। इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। इस्लाम ने तालीम ज्ञान के लिए रखी है और उसको तकसीम नहीं किया है। हर वो तालीम जिससे आदमी कायनात को समझता है और उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम होता है, वो इस्लाम में चाहिए और मतलूब है। तो ये हजरात जो कोशिश कर रहे हैं पढ़ाएंगे, उसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और मैं नेक तमन्नाएं पेश करता तो बात ये है, लेकिन यहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पढ़ाना क्यों क्यों जरूरी है? एक आदमी को जीने के लिए और आखिरत के मकसद से ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर आदमी सिर्फ कुछ ऐसे उलूम पढ़कर जिससे रोटी रोजी हासिल होती है दुनिया में जाता है, वो करप्शन करता है, वो अपने मालिक से नहीं डरता है, और जब आदमी ये समझता है कि मेरा मालिक किन चीजों से खुश होता है, किन चीजों से नाराज होता है, तो पढ़ लिख कर वो अच्छा इंसान बनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि असली उलूम के साथ दीनी उलूम। मोर साहब, आप बहुत बड़े मदरसे चलाते हैं। देखा कि भाई मीर खेड़ला के यहाँ उगाई वाले आए हैं, वो धंधा करने वाला है, और फिर बहुत बड़ा मदरसा यूनिवर्सिटी किस्म का आप चला रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मेवात हो या आसपास कई जगह मस्जिद के सामने और मदरसे के सामने उगाई करते हैं आम लोगों से। उसमें पता नहीं चलता कि कौन का पैसा, कैसा पैसा, क्या है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अभी हाजी साहब ने जिक्र फरमाया कि जो सही काम करने वाले लोग हैं वो ये काम नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना धंधा बना लिया है और लिबास पहनकर अपना आपको मौलवी या आलिम जाहिर करते हैं और सड़कों पर खड़े होकर मांगते हैं। हम ऐसे लोगों की सख्त मुखालफत करते हैं और मना करते हैं। मैंने जहां जहां से देखा अपनी गाड़ी रोककर उनको मना किया है, लेकिन ऐसे लोग बाखलाक भी नहीं होते, बुराई के साथ पेश आते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये काम मत करो, कहने लगे आज से मांगना छोड़ देते हैं, तुम हमारा काम कर दो। इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों का हौसला तोड़ना चाहिए, सड़क पर खड़े होकर नहीं मांगना चाहिए। जीवनी पब्लिक स्कूल के संचालक मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होगा। कम फीस में बेहतर माहौल में इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी, उर्दू और अरबी की भी खास पढ़ाई होगी। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जामिया नवोदय जैसे बड़े संस्थानों में जाएं और मेवात का नाम रोशन करें। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि कम खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन देना है। उन्होंने बताया कि स्कूल में नर्सरी से 10वीं कक्षा तक एडमिशन किए जा रहे हैं।
प्रत्येक क्लास में 30 से 35 बच्चों का एक सेक्शन होगा ताकि बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ सकें। तो दोस्तों, ये महज एक स्कूल नहीं, ये एक बीज है जो कल को फलदार पेड़ बनेगा, जहाँ तालीम होगी, तहजीब होगी और होगी एक नई पीढ़ी की तामीर। शिक्षा की इस रोशनी को फैलाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इलाके में एक नई शैक्षणिक उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे जीवनी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह सादगी और प्रेरणा का संगम रहा। इस मौके पर इलाके के काफी प्रमुख लोग, उलेमा और शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। ये थी आज की हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक यूनुस अलवी को दीजिए इजाजत। जनाब, आपका नाम क्या है और इस स्कूल के जो उद्घाटन किया है इसकी कहाँ तक क्लासें लगेंगी, क्या फैसिलिटीज इसमें रखी गई है, क्या बच्चों के लाने ले जाने के इंतजाम हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज इसका उद्घाटन मीर खेला के मौलाना राशिद साहब ने किया है, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस स्कूल को हमने चालू किया है। इस स्कूल का हमारा जो नाम है जीवनी पब्लिक स्कूल है। इसके पीछे एक रीज़न है स्कूल का नाम रखने का। हमारी दादी का नाम था जीवनी पब्लिक स्कूल, जीवनी के नाम से, तो इसलिए हमने स्कूल का नाम जीवनी पब्लिक स्कूल के नाम पे रखा है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। जो हमारे अतराफ़ के बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए स्पेशली हमने इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और हम जो बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं अभी अपने स्कूल में, नर्सरी से 10वीं तक कर रहे हैं। और बच्चों को लाने ले जाने की जो हमारी कोशिश है, ट्रांसपोर्ट है, माशाल्लाह हमारे पास में बसेस हैं, छोटे टाटा मैजिक्स हैं और भी साधन हम अरेंज कर लेंगे। तो ये सब हम लोगों ने अरेंज किया है और कोशिश ये रहेगी कि हम अपने बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। उनकी ऐसी एजुकेशन करें जो कि हमारे बच्चे यहाँ से आगे चलकर एक ऐसी संस्थानों में जाएं जहाँ पे और ज़्यादा बच्चों को कंपटीशन में भाग ले सकें। अच्छा, ये ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे जो है ना एजुकेशन में हम बहुत पीछे रहते हैं, क्योंकि कहा तो 60, 70, 65 इतना एक क्लास में बच्चे होते हैं, उसको सही उनके अगर देखा जाए तो कापी भी चेक नहीं कर सकते। तो क्या आपने कंडीशन रखी, कितने बच्चों के ऊपर एक हमारी क्लासरूम होगी? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे जो स्कूल के क्लासरूम्स हैं वो माशाल्लाह इतने बेहतरीन हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है 60 बच्चों की है एक रूम की। लेकिन हम जो कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को 30 से 40 के बीच में टारगेट है हमारा कि एक क्लास में उतने ही बच्चे रखें। बिकॉज एक जो टीचर है बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम एवरेज बच्चों को रखेंगे अपनी क्लास के अंदर तो बच्चे को टीचर आराम से देख पाएगा, उनको टाइम दे पाएगा, हर एक का काम भी चेक कर पाएगा, उसको क्लास वर्क, होमवर्क सब कुछ दे पाएगा। तो टारगेट हमारा है 30 से 40 बच्चों का। तो ये स्कूल जो है CBSE से मान्यता प्राप्त है या हरियाणा के स्कूल से मान्यता? कौन सी इस पढ़ाई होगी इसमें, CBSE की होगी या हरियाणा एजुकेशन? देखिए सर, क्या है कि जैसे अभी आपको पता ही है हमारा फर्स्ट सेशन है ये, तो अभी हमारी कैटेगरी है उसमें कि एटलीस्ट 2.5 एकड़ होना चाहिए CBSE बोर्ड के लिए। लेकिन हमको जो मिला है एफिलिएशन उसका SBSE से इंग्लिश मीडियम में हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट सेशन में। इंग्लिश मीडियम, टोटली इंग्लिश मीडियम HBSE बोर्ड। अच्छा, इसमें जो चलो टोटल इंग्लिश मीडियम है, इसके अलावा कौन कौन सी पढ़ाई, जैसे इंग्लिश है, क्या नाम है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, अरबी है, कौन कौन सी? हम लोगों का जो चल रहा है वो तो जैसे हम HBSE में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो करवाएंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग उर्दू की तालीम भी साथ में करवा रहे हैं। हमारे पास अच्छे आलिम्स हैं और अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा बच्चों की, उन्होंने हमें इस लेवल के लेकर आए, तो कोशिश ये रहेगी हम अरबी को लेकर साथ में आए, जो ग्रामेटिकल हो, जो लैंग्वेज सीख सके अरबी की, उसके लिए कोशिश है हमारी उसमें। तो आसपास के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सर सभी लोगों के, जितने भी हमारे यहाँ पे आसपास के लोग हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि हमने जो ये स्कूल बनाया है, ना कि एक स्कूल सिर्फ स्कूल है, ये बच्चों को अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे वो अपने स्किल्स को निखार सकें, अच्छी एजुकेशन ले सकें, अपने आप को इतना डेवलप कर सके कि यहाँ से निकल के जाएं तो दूसरे अगर बच्चे को पूछे कोई भी, बच्चे आप कहाँ में पढ़ रहे हो, तो अपना इंट्रोडक्शन वो इंग्लिश में दे पाएँ, अच्छी उर्दू में दे पाएँ और कोशिश रहेगी अरबी में भी दे पाएँ वो। तो ये हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास यहाँ पे आएँ
और अपने आप को डेवलप करें और स्किल से लवरेज हो तो जाए। फीस किस लेवल पर रखी है, क्या हर आदमी अफोर्ड कर पाएगा? सर देखिए, हमारी जो फीसिस हैं, हमारा जो मेन वो है कि जैसे बड़े संस्थान से हमारे यहाँ पे अरावली है, जेन है, पीडी पब्लिक है, हसन साहब है, नेशनल पब्लिक है, और भी जैसे सिटी पब्लिक स्कूल है, काफ़ी संस्थान चल रही हैं, इनसे बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, एक लेवल पे है फीस जो कि हर माँ बाप एफोर्ड कर सकता है और उसको अफोर्ड भी कर पाएगा। रीजन बिहाइंड, अगर उनको फीस देखनी है या एजुकेशन देखनी, दोनों में से एक को चुनना होगा, तो वो सिर्फ फीस नहीं देखेंगे, एजुकेशन को चुनेंगे। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।